हिंदी सिनेमा की चंद बेहतरीन फिल्मों को याद करें, जैसे कि 2 बीघा जमीन, मधुमती, देवदास या फिर सुजाता। या फिर कुछ महान कलाकारों को याद करें, जैसे कि दिलीप कुमार, मीना कुमारी, बलराज साहनी या निरूपा रॉय। या इन सब के बाद उस महान फिल्मकार को याद करें जिन्होंने इन सभी बड़े स्टार्स को हमारी नजरों का नूर बनाया। तो हमारे जहन में एक ही नाम उभर कर आएगा और वो है बिमल रॉय का, या फिर इन दिग्गज कलाकारों के बिमल दा भी हम उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को हिंदी सिनेमा में बखूबी उतारने का काम किया। साहित्य को सिनेमा में हूबहू उतारने वाले फिल्मकारों की जब लिस्ट बनाई जाएगी तो हमारी कलम जो सबसे पहला नाम लिखेगी वो है बिमल रॉय का। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। तो दोस्तों 12 जुलाई को बिमल रॉय के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं बिमल रॉय के सफर पर। हिंदी सिनेमा जगत में डायरेक्टर बिमल रॉय का नाम एक ऐसा नाम है जो सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा के लिए भी मिसाल है। उनकी फिल्मों में सिर्फ मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा ही नहीं बल्कि पैरेलल सिनेमा भी काफी प्रभावित हुआ। 2 बीघा जमीन जैसी इंटरनेशनल अवार्ड हासिल कर चुकी फिल्म के अलावा कई नेशनल अवार्ड से सुसज्जित फिल्में भी बिमल रॉय दे चुके हैं। ढाका के सुआपुर में 12 जुलाई साल 1909 को बिमल रॉय का जन्म एक बंगाली जमींदार परिवार में हुआ। उन्होंने बंगाली और हिंदी भाषा में कई फिल्में बनाई। साल 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। अवार्ड की फहरिस्त में बिमल रॉय की फिल्में परिणीता, विराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदनी भी शामिल है। इन फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। करियर की शुरुआत में बिमल कोलकाता के न्यू थिएटर्स स्टूडियो में कैमरामैन के तौर पर काम किया करते थे। यहीं से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में स्टूडियो मालिक बीएन सरकार ने उन्हें स्टूडियो में बचे हुए रील से अपना डायरेक्शन करने का काम करने की इजाजत दे दी थी। इन्हीं बचे खुचे रील से उन्होंने साल 1944 में उदयर पाथे फिल्म बनाई थी, जो कि उस वक्त की हिट साबित हुई थी। बाद में इसे हिंदी में हमराही के नाम से रीमेक बनाया गया था। फिल्म 2 बीघा जमीन में एक्टर बलराज साहनी शंभू का किरदार निभा रहे थे। फिल्म के आखिरी शॉट में बलराज साहनी को जमीन पर बैठकर जमींदार मुराद के पैरों को पकड़ना था। इस सीन में उन्हें जमीन के टुकड़े के लिए भीख मांगनी थी। बिमल रॉय ने मुराद को चुपके से साहनी के पैरों को झटका देने के लिए कहा था और फिर खुद को कैमरे की नजरों से बचा लिया, लेकिन मुराद का पैर गलती से साहनी के चेहरे पर आ गया। इस सीन से अपमानित होने के बाद बलराज साहनी सीन की शूटिंग पूरी होने के बाद रो पड़े। हालांकि बाद में मुराद ने साहनी से माफी मांगी और उन्हें सारा सच बताया और ये शॉट फिल्म के बेहतरीन शॉट्स में से एक निकला। फिल्म 2 बीघा जमीन को आज भी भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक फिल्मों में शुमार किया जाता है। इन सब के साथ ही जब फिल्म इंडस्ट्री के महान शोमैन राज कपूर ने ये फिल्म देखी तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही कि मैं इस फिल्म को क्यों नहीं बना सका। दोस्तों बिमल रॉय की ये खूबी रही है कि वे फिल्म की पटकथा पर जोर दिया करते थे। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म विराज बहू के निर्माण के दौरान जब उन्होंने अभिनेत्री कामिनी कौशल से पूछा कि उन्होंने उपन्यास को कितनी बार पढ़ा है तो कामिनी कौशल ने जवाब दिया कि 2 बार। इस पर बिमल रॉय ने कहा कि इसे 20 बार पढ़ो। बाद में जब फिल्म बनी तो अभिनेत्री कामिनी कौशल के अभिनय को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। साल 1955 में बिमल रॉय के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म देवदास प्रदर्शित हुई। शरद चंद्र के उपन्यास पर बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद अभिनेता दिलीप कुमार ने कहा था कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जितना अभिनय करना था कर लिया। उसके बाद साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता बिमल रॉय के सिने करियर के लिए एक और अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म में उन्होंने अछूत जैसे गहन सामाजिक सरोकार वाले मुद्दे को अपनी फिल्म के माध्यम से पेश किया। फिल्म में अछूत कन्या की भूमिका नूतन ने निभाई थी। साल 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी भारतीय सिनेमा जगत में अपनी संपूर्णता के लिए सदा याद की जाएगी। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक पहलू ये भी है कि फिल्म के निर्माण से पहले फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की निर्माता बिमल रॉय के साथ अनबन हो गई थी और अशोक कुमार किसी भी कीमत पर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे नूतन ही थी जो हर कीमत में अशोक कुमार को ही अपना नायक बनाना चाहती थी। नूतन की जोर देने पर अशोक कुमार ने फिल्म बंदनी में काम करना स्वीकार किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान बिमल रॉय के नाम ही दर्ज है। उनको अपने सिने करियर में 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिमल रॉय ने अपनी बनाई फिल्मों के जरिए कई छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया, जिनमें संगीतकार सलील चौधरी और गीतकार गुलजार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साल 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी के जरिए गुलजार ने गीतकार के रूप में, जबकि वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म 2 बीघा जमीन की कामयाबी के बाद ही सलील चौधरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री में बिमल रॉय उन गिने चुने चंद फिल्मकारों में शामिल थे जो फिल्म की संख्या से अधिक उसकी गुणवत्ता पर यकीन रखते हैं। इसलिए उन्होंने अपने 3 दशक के सिने करियर में लगभग 30 फिल्मों का ही निर्माण और निर्देशन किया। फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने महल, दीदार, नर्तकी, मेरी सूरत तेरी आंखें जैसे फिल्मों का संपादन भी किया। अपनी निर्मित फिल्मों से लगभग 3 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय 8 जनवरी साल 1965 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन के बाद उनके बेटे जॉय विमल रॉय ने उन पर 55 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण भी किया। उस दौर में बिमल रॉय ने कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत लिया था। वहीं आज के दौर के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली आज भी किसी नई हीरोइन का जब चयन करते हैं तो उसे बंदनी, सुजाता, परिणीता देखने की सलाह देते हैं। हिंदी सिनेमा की नायिका को दमदार पहचान देने वाले निर्देशकों में बिमल रॉय का नाम पहले नंबर पर आता है। 11 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और कान फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले बिमल रॉय ने पुनर्जन्म की कहानी पर मधुमती बनाई और उस फिल्म ने इतने पुरस्कार जीते कि करीब 4 दशक तो कोई उनके आसपास भी नहीं फटक पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया बिमल रॉय के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।